Hello guys, welcome back to my AI Journey channel. So guys, today is very special day because we are going in our first API in very deep. So guys, last day we had cover our model and how can we create database table. So guys, today we will learn session, dependency injection, database flow, and some another things like yard, get underscore db, finally session local, and engine etc. So guys, if you have don't subscribe my channel, please go on my subscribe button. And guys, लास्ट डे मैंने जो अपना कोड यहाँ पे ड्रॉप किया था, आपको ध्यान होगा, तो जो मेन डॉट पी में हमने एक सिंपल एपीआई अपनी क्रिएट कर ली थी। आज हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को हम आगे नहीं बढ़ाने वाले। सबसे मेन चीज क्या है कि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको हम समझेंगे। गाइस, आज की डेट में जैसे कि आप सभी को पता है कि एआई चल रहा है, उसमें मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में कोई भी एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी आता है और वो बोलता है कि मैंने अपने आप में एक वेबसाइट बना ली, अपनी एक एपीआई क्रिएट कर ली। जब तक आपको बेसिक फ्लो नहीं पता होगा कि क्या होता है, तो आप कैसे काम कर पाओगे। सो गाइस, इसी के लिए मैंने कुछ टॉपिक यहाँ पे निकाले हुए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी फाल्ट एपीआई का। एक तरह से ये सबसे मेन पिलर है जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, व्हाई डू वी नीड फाइडेंट बेस मॉडल। मैं जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है फाइट एपीआई की, आई थिंक ये 5वीं या 7वीं बार होगा। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेता और एक्सप्लेन मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सबको ऑलरेडी पता है कि फाइडेंट हमारे लिए बेसिकली वैलिडेशन के लिए यूज होता है और हमें फॉर 200 का वैलिडेशन एरर प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ स्कीमा। व्हाट इज स्कीमास डॉट पी वाई? स्कीमा डॉट पी वाई को दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे। ये हमारी एक फाइल क्रिएट होगी। अब मैं बात करता हूँ कि स्कीमा डॉट पी वाई क्या होता है। तो स्कीमा डॉट पी वाई इज यूज टू कीप ऑल फाइडेंट मॉडल इन वन प्लेस। यानी कि जो स्कीमा डॉट पी वाई है, हमारी एक स्कीमा डॉट पी वाई के अंदर हम अपनी क्लास को डिफाइन करेंगे। उस क्लास के अंदर जो हमारे मॉडल के जो हमारे मॉडल को रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक हम अपना नेम, एज और कोर्स ईटीसी हम लोग कैसे हम अपने डालेंगे। तो बेसिकली ये हमारी वैलिडेशन को परफॉर्म करने के लिए काम करेगा। वो कल आपको मैं डीप में बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी आप आज के दिन सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पे फोकस कीजिए। तो दिस मॉडल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेटिंग एपीआई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्कीमा सेपरेट फ्रॉम डेटाबेस मॉडल मेक द प्रोजेक्ट क्लीन, मेंटेनेबल एंड प्रोडक्शन रेडी। तो गाइस, ये हुआ हमारा स्कीमा। स्कीमा की कल हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे अपने स्कीमा को हम मेंटेन करते हैं, कैसे हम अपने स्कीमा को क्रिएट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट क्रिएट मॉडल की। जो हमने कल एक अपना मॉडल क्रिएट किया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कल मैंने आपको डीप में नहीं बताया था। तो ये हमारा कल मॉडल था जो हमने क्रिएट किया था। अब इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। स्टूडेंट क्रिएट इज ए पाइडेंट मॉडल दैट डिफाइंस the structure of incoming request। तो ये हमने क्रिएट किया था। whenever a client send data, first API convert the JSON into 10 object after successfully validation। यानी कि जब हमारी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, हमारे डेटा को JSON में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड बेस मॉडल। ये मैंने आपको कल भी ब्रीफ किया था, परसों भी ब्रीफ किया था। बेस एंड बेस मॉडल क्या होता है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो बेस, हमारा बेस क्या होता है दोस्तों, बेसिकली हमारा सिक्वल एल्केमिक की एक लाइब्रेरी क्लास होती है और बेस मॉडल एक फाइडेंट की हमारे हमारे फाइडेंट की बेस फाइडेंट लाइब्रेरी की क्लास होती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, बेस मॉडल हमारी वैलिडेशन को रिप्रेजेंट करता है और बेस इक्वल क्या करता है, हमारे डेटाबेस को टेबल वगैरह को क्रिएट करने के लिए यूज में आता है। तो इसका आपको मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड बोथ बेस मॉडल एंड बेस। तो ये भी सेम वही है। यहाँ पे मैंने डिफरेंस मैंने बताया हुआ है और यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा और डीप में बता दिया। बेसिकली दोस्तों, जब भी आपका
फास्ट एपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें से कम 55% क्वेश्चन आपसे पुट अप हो सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कवर। उसके बाद मैं बात करता हूँ रिक्वेस्ट फ्लो की। रिक्वेस्ट फ्लो हमारा फास्ट एपीआई के अंदर कैसे काम करता है। वेन एवर क्लाइंट सेंड डेटा इट्स फॉलोज दिस फ्लो। जब हमारा कोई भी क्लाइंट डेटा सेंड करता है तो क्या फ्लो स्टार्ट होता है। हमारा क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है, जेसन रिक्वेस्ट, स्टूडेंट क्रिएट यानी कि बेस मॉडल यानी कि हमारा पाइडेंट जो मैंने अभी आपको बताया था, पाइडेंट लाइब्रेरी। उसके बाद वैलिडेट होता है, वैलिडेट होने के बाद स्टूडेंट यानी कि जो हमारा मॉडल सिक्वल एल्केमिक का वहां जाती है, फिर डेटाबेस में जाती है। तो ये हमारा रिक्वेस्ट एपीआई फ्लो है। तो रिक्वेस्ट एपीआई फ्लो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये हर चीज के बेस होता है, चाहे आप पाइथन पढ़ो, चाहे आप जावा पढ़ो, चाहे आप डॉटनेट पढ़ो, चाहे आप पीएचपी पढ़ो, हर चीज का फ्लो लाइफ साइकिल फ्लो तो जरूर पूछा ही जाता है, रिक्वेस्ट फ्लो तो पूछा ही जाता है। अब मैं बात करता हूँ इंजन बेसिस सेशन। तो ये मैंने कल भी आपको ब्रीफ किया था, बोथ इंजन एंड सेशन आर पार्ट ऑफ सिक्वल एल्केमिक बट हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंजन हमारा क्या करता है, क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस कनेक्शन को हमारा मैनेज करता है, जिससे हमारा कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सेशन हमारा क्या करता है, सेशन कार्ड ऑपरेशन सच एज इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट आल्सो मैनेज डेटाबेस ट्रांजैक्शन यूजिंग कमेंट। हमारे जो डेटा होता है हमारे डेटाबेस की ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए यूज में आता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, व्हाट इज सेशन लोकल। सेशन लोकल क्रिएटिंग यूजिंग सेशन मेकर, इट इज एक्चुअल डेटाबेस सेशन initiate it act as session factory which create new session object whenever required। तो ये बेसिकली क्या है, एक सेशन फैक्ट्री है। अब दोस्तों सबसे कमाल का जो क्वेश्चन आने वाला है, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज डीबी इज इक्वल टू लोकल सेशन। लोकल सेशन और इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना है। वेन एवर वी राइट, जब हम डीबी इज इक्वल टू सेशन लोकल हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, एक नया डेटाबेस सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। दिस सेशन ऑब्जेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्म कार्ड ऑपरेशन एवरी रिक्वेस्ट गेट इट ऑन सेशन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करता है, ये जो ऊपर हमने डिफाइन किया है, ये हमारा एक सेशन फैक्ट्री सेशन है, सेशन फैक्ट्री है। और ये क्या है कि ये हमारा जो डेटाबेस सेशन है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर डेटा एक नया डेटाबेस सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें देगा। तो ये हमारा बेसिकली कार्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो इसको बड़े ध्यान से समझना। बाकी कल जो हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, जब ये कोड हम अपना लिखेंगे तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, वाई डू वी यूज गेट अंडरस्कोर डीबी। हम लोग अपना गेट अंडरस्कोर डीबी को क्यों यूज करते हैं। इनिशिएट ऑफ क्रिएटिंग द डेटाबेस सेशन inside every API part API using a reusable function called getDB। तो ये जो हमारा फंक्शन है DB लोकल सेशन, जैसा भी मैंने आपको बताया था, इसका जो फ्लो चलता है try yield db final or close। this function automatically creates session before the request start and close it after request finish। ये फंक्शन हमारा क्या करता है कि हमारी जब रिक्वेस्ट सेशन से पहले जब हमारी रिक्वेस्ट स्टार्ट होती है और फिर क्लोज होती है, तो ये उसको ऑटोमेटिकली करने का काम करता है। अब मैं बात करता हूं अपने अगले क्वेश्चन की, अंडरस्टैंडिंग यील्ड। यील्ड को हम समझते हैं, यील्ड क्या होता है। यील्ड टेम्परेरी पॉज इन द पॉज द फंक्शन। यील्ड हमारे फंक्शन को टेम्परेरी पॉज करता है। अनलाइक रिटर्न इट डज नॉट इमीडिएटली एंड द फंक्शन। ये हमारे फंक्शन को कभी भी इमीडिएटली एंड नहीं करेगा। दिस अलाउ फास्ट एपीआई टू यूज डेटाबेस सेशन फर्स्ट एंड एग्जीक्यूट क्लीनअप फॉर लेटर। यानी कि ये हमारी जो फास्ट एपीआई होती है उसके डेटाबेस को फर्स्ट एग्जीक्यूट और क्लीनअप कोड को क्लीनअप बनाने के लिए काम करता है। तो यील्ड हमारा कैसे एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले हमारा सेशन क्रिएट होता है। सेशन क्रिएट होने के बाद हमारा यील्ड डीबी क्रिएट होता है, एपीआई एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद हमारी एक जो रिज्यूम फंक्शन है वो चलता है, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे बताया था, रिज्यूम होता है। फिर हमारा सेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बात करता हूँ, व्हाई डू वी यूज फाइनली। फाइनली की हमें क्यों जरूरत पड़ी। फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट। फाइनली ब्लॉक दोस्तों हमारा हमेशा एग्जीक्यूट होता है व्हेन एवर द एपीआई सक्सेस फॉल्स
द सेशन मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड। दिस प्रिवेंट डेटाबेस कनेक्शन लीक्स। ये बेसिकली क्या होता है कि इससे हमें फाइनल अगर हम यूज नहीं करते तो हमें अपने डेटाबेस एज ए सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमें दिक्कत आ सकती है। मतलब आ क्या सकती है, आती ही है। क्योंकि जब आप प्रोडक्शन लेवल पे करोगे और जब कभी भी किसी भी पोर्टल का किसी भी एपीआई का सिक्योरिटी ऑडिट होता है तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि जो भी हमारा जो हमारा लिकर्स है वो कहाँ से है, क्या है, हम उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम फाइनल को इस पर्पज से यूज करते हैं। तो फाइनली उसके अंदर हम लिखते हैं अपने टीबी क्लोज, क्योंकि हमें हमेशा अपना कनेक्शन क्लोज करना होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ व्हाई टू वी यूज डिपेंड्स। हम डिपेंड्स को क्यों यूज करते हैं। डिपेंड्स इज ए फर्स्ट एपीआई डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अपने आप में ये एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। ये ऑटोमेटिकली हमें प्रोवाइड करता है जो हमारे रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि डेटाबेस सेशन टू एपीआई फंक्शन। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है, टीबी सेशन डिपेंड्स गेट टीबी। फर्स्ट एपीआई ऑटोमेटिकली कॉल गेट टीबी क्रिएट सेशन passes session to API close session after request। तो अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि क्लोज करता है ये क्लोज सेशन आफ्टर रिक्वेस्ट कंप्लीटेशन। जब हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है तो इस सेशन को क्लोज कर देता है। तो दोस्तों ये भी जो एग्जांपल है ये भी हम कल अपना समझेंगे। अब मैं बात करता हूँ कंप्लीट डेटाबेस सेशन फ्लो। हमारा कंप्लीट डेटाबेस का सेशन फ्लो क्या होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे मैं 110% बोल सकता हूँ यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि बार बार डेटाबेस आ रहा है, सेशन आ रहा है, तो ये आखिर क्या है। तो यहाँ पे इसका कंप्लीट फ्लो है। कंप्लीट फ्लो में क्या है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, डिपेंड्स गेट डीबी। गेट डीबी पे गेट डीबी जो हमने डिपेंड्स भी मैंने ऊपर बताया था, वहां गया, इस फंक्शन के अंदर गया, सेशन लोकल क्रिएट हुआ, यल्ड डीबी के पास गया, एपीआई फंक्शन हुआ, कार्ड ऑपरेशन हुआ, रेस्पॉन्स आया और फाइनली हमारा क्लोज हुआ डेटाबेस। अब मैं बात करता हूँ क्रिएटिंग एल्केमिक ऑब्जेक्ट की। तो आफ्टर रिक्वेस्ट वैलिडेशन वी क्रिएट एन ओआरएम ऑब्जेक्ट लाइक। हम लोग अपने जो हमारा एल्केमिक ऑब्जेक्ट है, यानी कि कल तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल सिंगल ले रहे थे अपने नेम को, एज को, बट अब हम लोग अपने एक रेडी टू मूव प्रोडक्शन लेवल की एप्लीकेशन पर हम आ रहे हैं। अब हम अपने जो भी हमारा डेटा होगा हम उसको अपना इस फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे। राइट फ्रेंड्स, एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मॉडल डॉट स्टूडेंट, यानी कि मॉडल कहाँ से आ रहा है, मेरे पास स्टूडेंट से आ रहा है। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, ये डायरेक्ट क्या होगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये मेरे मॉडल को बताएगा कि अब क्या करना है आपने। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बात करता हूँ पाइडेंट ऑब्जेक्ट बेसिस एल्केमिक ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये मैं कई बार बता चुका हूँ। पाइडेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है और एल्केमिक ऑब्जेक्ट क्या करता है। एल्केमिक ऑब्जेक्ट हमारे डेटाबेस को इंटीग्रेट करता है, पाइडेंट हमारे वैलिडेशन को। मैं बात करता हूँ db.add न्यू स्टूडेंट, जो अभी हम अपना एग्जांपल करेंगे। db.add द SQL alchemic object to the current session at this stage object is not permanently stored inside database, it only become part of current transaction। ये क्या करता है दोस्तों, जब हम लोग अपने db.add को ऐड करते हैं उस तब भी वो हमारे डेटाबेस में हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। ये बेसिकली सेशन में रख के करता है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। और इसका जो जब ये हमें परमानेंटली कब करेगा हमारा सेव, वो परमानेंटली मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जब हमारा डीबी डॉट कमिट यूज होगा। डीबी डॉट कमिट हमारा परमानेंटली सेव करता है, ये मैंने आपको कल परसों भी बताया था। डीबी डॉट रिफ्रेश क्या करता है, रिलोड ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेटाबेस, यानी कि ये हमारे डेटाबेस से ऑब्जेक्ट को रिलोड करता रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया हुआ है, बिफोर रिफ्रेशिंग आईडी नन वी, आफ्टर रिफ्रेशिंग आईडी वन वी। अब बात करते हैं हम अपना कंप्लीट इंसर्ट फ्लो की। कंप्लीट इंसर्ट फ्लो हमारा कैसे होता है, और ये प्रोडक्शन लेवल पे भी यही चीज चलती है, और जो मैं बता रहा हूँ आपको वो भी यही चीज
मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बेसिकली जो हम अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं भले ही उसमें फील्ड कम हो बट एज ए प्रोडक्शन लेवल ही उसको मैं मेंटेन करके चलूंगा। तो गाइस बने रहना अपने एंड तक। डे बाय डे मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप और छोटी से छोटी वीडियो आपको हर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। अब बात करते हैं हम अपने कंप्लीट फ्लो की। क्लाइंट ने एक जेसन फॉर्मेट में हमें रिक्वेस्ट सेंड की, स्टूडेंट क्रिएट पाइडेंट ने वैलिडेट किया, वैलिडेट करने के बाद स्टूडेंट एल्केमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, डीबी में ऐड हुआ। डीबी में बेसिकली ऐड नहीं होता, मैंने अभी बताया था। उसके बाद सेशन के पास गया, सेशन ने क्या किया, हमारे रिक्वेस्ट को कमिट किया, फिर डेटाबेस पे गया, ये डेटाबेस में इंसर्ट हुआ, इंसर्ट होने के बाद हमने डेटाबेस रिफ्रेश चलाया अपना, फिर अपडेटेड ऑब्जेक्ट हमें मिला, उसके बाद हमारा रेस्पॉन्स में रिटर्न हुआ। तो ये कंप्लीट फ्लो है हमारी फास्ट एपीआई का। तो दोस्तों आज हमने अपना जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था, अगर मैं डायरेक्ट थ्योरेटिकल पार्ट ना करवा के आपको कोड लेवल पे ले जाता तो शायद आपको कई चीजें ऐसी थी जो आपको समझ नहीं आने वाली थी। लाइक डीबी इज इक्वल टू सेशन लोकल, उसके पहले सेशन लोकल क्या होता है, सेशन लोकल के साथ साथ डीबी अंडरस्कोर गेट फंक्शन क्या काम करता है, यल्ड क्या करता है, यल्ड के बाद अगर मैं बात करूं फाइनली हमने क्यों यूज किया, डिफेंस क्या है, और उसके बाद जो हमारा कंप्लीट फ्लो है कैसे हमारा काम करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट सिक्वल एल्केमिक ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट किया, अगर मैं ये फंक्शन भी लिख देता आज, अगर मैं ये जो आज का ट्यूटोरियल हमने बनाया है अगर मैं डायरेक्ट ये भी लिख देता तो मेरे जो बिगनर दोस्त हैं शायद वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जितने भी टॉपिक हैं आपको गिटहब लिंक मैं आपको अपना कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए